राधे राधे दोस्तों, ये है मेरे भाई की हल्दी। और ये सेकंड डे का प्रोग्राम था, क्योंकि एक दिन पहले लगन हो गई थी, दूसरे दिन हुआ था हल्दी का प्रोग्राम। हल्दी में हम सभी ने पीले पीले आउटफिट पहने थे और सुबह सवेरे ही हम स्नान कराने लगे थे। पहले तो ना इसको नहलाया था उबटन लगा के, तो मैं थी आड़ता वाली और हम 5 लेडीज़ों ने मिलके नहलाया था। और ये भाई के यहाँ से सामान आया है, ये सोफ़े हैं, बेड है और पूरा सारा सामान है, यानी कि अलमारी, ड्रेसिंग और क्या बोलते हैं, सारा सामान था जो भी शादी में मिलता है। बहुत अच्छी क्वालिटी में था। फ्रिज, वॉशिंग मशीन एंड कूलर, बर्तन वगैरह सब कुछ थे। तो ये लगन का सामान था जो हमने सेट कर दिया था। और उसके बाद हम घर की साफ़ सफाई में लग गए थे, क्योंकि हल्दी की तैयारी हम लोगों को करनी थी। ये मैं हल्दी के लिए और बहू के लिए भी ये मार रही थी, क्योंकि हमारा जो घर था वो थोड़ा सूना सूना सा लग रहा था और बहू आने से पहले ये सब करते हैं। तो हमने पहले हल्दी की तैयारी की और उसके बाद में हमने बहू आने की तैयारी की। तो ये मैं पहले ही एक दिन पहले करके जा रही थी, क्योंकि हम बारात में जा रहे थे, तो हमने ये सब कर दिया था। अब यहाँ पे आप वॉइस सुन लीजिएगा ओरिजिनल, और उसके बाद में वॉइस ओवर करूँगी। हल्दी चल रही है। जब इनका तो साल भर में 10-10 दिन पहले लगा पहले भी चला हम ज़्यादा नहाए के सब तो हम 5 दिन नहाए जी चढ़ावे जी ना। अरे जीत तो चढ़ावे वो वही नहीं का तो चढ़ा देना भी 2 जन ये कहीं चढ़ा दे नाम पे हाँ सही है भैया के सामने ना देखो अच्छे ना पीठ पे भैया प्यार मैंने करो बेटा के साथ। और तेरी तो बन रही है, और कौन की बन रही है? आ जा दादी हट रे हट। और लिया चेयर इधर से साफ तो आना रहे हो यार। लगा ले एक बार तू भी। बना रही हूँ देवताओं का घर, यानी कि जो बहू आती है या बेटे का जो भी प्रोग्राम होता है, जहाँ पे माथा टेकता है, वहाँ पे ये शादी ब्याहों में ये माने जाते हैं, यानी कि एक देवघर बनाया जाता है। तो ये देवघर एक बूढ़ी अम्मा थी, वो उन्होंने मुझे बताया था। कुछ वीडियोज़ मैंने दूसरे चैनल पर डालती भी हूँ, तो उससे कुछ सिमिलर था, जैसे देव उठान बनाते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा डेकोरेट करके बना दिया था। तो ये आरता वाली जो होती है, जो देली पूजन करती है, हमारे यहाँ सवासनी जिसको बोलते हैं, वही इसको बनाती है। तो मैं वही थी और मैं ही इसको बना रही थी। तो इसको एक अम्मा थी, वो मुझे बताती जा रही थी कैसे बनाना है। तो इसमें मैंने शुभ लाभ लिखे, स्वास्तिक बनाया और एक घर बना के उसको अच्छे से डेकोरेट किया। ये लाल कलर नहीं मिल रहा था, तो जलेबी का जो रंग था वो मुझे दिया था हलवाईगर ने, तो मैं उसी से बना रही थी। और कुछ थोड़ा सा लाल कलर था। हमारे यहाँ पे इस तरह से हरी चूड़ी और लाल चूड़ी का मिक्सचर, सभी लेडीज़ चूड़ी पहनती हैं लगन वाले दिन। तो हमने सबने ही लगन वाले दिन ये भरभराट चूड़ी पहनी थी। लेकिन हम जब बारात में गए थे, या चाक में जो हमने आउटफिट पहना था वो मेरा अलग था, तो मैंने चूड़ी चेंज कर ली थी। मैंने सिर्फ 2 घंटे ही, यानी 2 दिन ये पहन के रखी थी। मुझे भी शौक था बहुत दिनों पहले से कि मेरे भाई की शादी होगी तो मैं ऐसे भरभराट चूड़ी पहनूंगी, तो मैंने ये पहना था। हमारे ससुराल में चूड़ी का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ लाख का चूड़ा पहना जाता है, तो हम ससुराल में पहन के ये नहीं रहते हैं, ना ही जाते हैं। लेकिन पियर में चूड़ी पहनने का रिवाज है। हरी चूड़ी सुहाग की और लाल चूड़ी दोनों मिक्स करके जो पहनी जाती है उनको सुहाग का माना जाता है। तो मेरी मम्मी बोली थी कि दरवाजे पे भी सब पे स्वास्तिक बना दे, क्योंकि ये जो मकान है ये नया है, अभी अभी इसकी पुताई भी हुई है। तो मैंने इस पर स्वास्तिक बना दिए थे कलर से सभी जगह पे। स्वास्तिक बनाने के बाद जो भी मेरे रीति रिवाज होते हैं, जो एक
दूल्हे की बहन को करने होते हैं, जो भी वो सारे रीति रिवाज में आराम से आसानी से करे जा रही थी, जो जो मुझे औरतें बता रही थी। अभी हमारे घर में तेलवान हो चुका था। तेलवान होने के बाद हल्दी का प्रोग्राम भी हमने कर दिया था। शाम को हमारे यहाँ चाक होता है, तो हम चाक को पे जाने वाले थे, तो उसके लिए भी सब लोग तैयार होने में लगे हुए थे। मैं ये सब बना के, और गाँव का खाना चल रहा था, खाना भी हमारा एक दिन पहले ही हो चुका था, सब कुछ हो गया था, और अब हमारा चाक बच रहा था। अगले दिन है शादी, तो शादी का व्लॉग भी आने वाला है जल्दी। और डिटेल में अगर आपको देखना है कि राजस्थान में रीति रिवाज कौन कौन से होते हैं, हम ब्रजवासी हैं, यानी कि हम गोवर्धन साइड के हैं, तो हमारे यहाँ पे अलग रिवाज होते हैं और राजस्थान में अलग होते हैं। हम ब्रजवासी हैं, तो ब्रजवासियों के यहाँ पे लगन होती है। आजकल लगन के दिन ही मांडा यानी कि गांव का जीमना हो जाता है, शाम को लगन हो जाती है, और लगन वाले दिन ही ये सब काम हो जाते हैं। तो कुछ काम मैंने लगन वाले दिन किए थे और कुछ मैंने हल्दी वाले दिन किए थे। हल्दी वाले दिन हमने येलो आउटफिट पहने थे और पिंक कलर के मैंने उस दिन पहने थे। बाकी के ब्लॉग देखते रहना।